किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जब हम बचपन में पढ़ते हैं और 6 से लेकर 12 तक के भैया बहन यहाँ पर बैठे हैं और वही देश की दिशा और तकदीर को बनाते हैं। कोई राइटर बनेगा, कोई कवि बनेगा, कोई काव्य भाई की तरह आरजे बनेगा, कोई वक्ता बनेगा, कोई प्रवक्ता बनेगा, कोई एडवोकेट भी बनेगा और कई देवेश भाई अभी बताएंगे कि आर्मी में किस तरह से एनडीए सीडीएस के माध्यम से देश की सेवा भी करेगा। क्योंकि हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लिए कहा जाता है कि ये देवों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये वीरंगनाओं की भूमि भी है। और किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यानी कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या जैसे भाव, माता भूमि पृथ्व्या अहम पृथ्व्या जैसे भाव देवभूमि उत्तराखंड के बच्चों को ही नहीं, हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर कूट कूट कर भरा रहता है। क्योंकि पूरा विश्व जानता है अगर युवा शक्ति किसी राष्ट्र के अंदर है, कहीं युवाओं की फौज है तो वो हिंदुस्तान है, और कहीं देवों की भूमि है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। तभी तो कहते हैं कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाने चलते हैं। तो निश्चित रूप से इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा देश का नाम तो रोशन करेगा ही, लेकिन उसके साथ जिस विद्यालय से वो पढ़ा है, जिस घर में उसने जन्म लिया है, जिन माता पिता के अथक प्रयासों के माध्यम से वो बच्चा यहाँ तक पहुंचा है, वो अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए और इस समाज के लिए हमेशा एक सकारात्मक दिखाएगा। और सकारात्मकता क्या होती है? जैसे देश का एक सैनिक जो इस समय सियाचिन में है, बहुत सारे भैया बहन बैठे होंगे, किसी के पापा आर्मी में होंगे, किसी के चाचा होंगे, किसी के ताऊ होंगे, किसी के बड़े भैया होंगे, नहीं तो गांव के तो जरूर होंगे। तो वो व्यक्ति जब बॉर्डर में रहता है, वो कारगिल में होता है, तो वो कहीं भी बिना क्षेत्रवाद, बिना जातिवाद, बिना धर्मवाद के, बिना किसी वाद के अखंड भारत के निर्माण के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करता है। तो उसी समय हम सब का भी कर्तव्य है कि आज बॉर्डरों में खड़ा वो देश का सिपाही देश की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है। ये देश आपका बलिदान नहीं मांगता, ये देश आपकी नैतिकता, आपकी जिम्मेदारी, आपका डेडिकेशन, आपका डिवोशन इस मातृभूमि के लिए मांगता है। क्योंकि एक अदृश्य आतंकवाद आज इस देवभूमि के अंदर भी आ चुका है। वो आतंक का हथियार इस चंपावत में भी प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से हजारों बहनें आज अनाथ हो चुकी हैं। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां कट गई। किसी ने क्या खूब लिखा है कि मांग का सिंदूर गया, खुशियां सारी चली गई, मांग का सिंदूर गया, खुशियां सारी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, भाई की पढ़ाई और बाप की दवाई चली गई। कारगिल में एक ऐसा विस्फोट हुआ दोस्तों, आपके लिए तो एक व्यक्ति शहीद हुआ था, आपके लिए तो एक जवान शहीद हुआ था, उस जवान की तो बोटी बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो केवल एक व्यक्ति शहीद हुआ था, किसी के घर की तो रोटियां चली गई। कम से कम उन शहीदों को प्रणाम करते हुए, कम से कम उनकी शहादतों को देखते हुए एक प्रतिज्ञा हम जरूर लें कि हम इस आतंक के हथियार को, जिन्होंने कई घरों को बर्बाद कर दिया, कई माओं के मांग के सिंदूर को मिटा दिया, कई छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर दिया, इस आतंक रूपी राक्षस नशे का नष्ट करने के लिए, इस आतंक के हथियार नशे को रोकने के लिए हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि जीवन में कितनी ही बाधाएं आए, कितनी ही मुश्किलें आए, कहते हैं ना कि असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। असफलताएं आएंगी, कई बार अट्रैक्शन होगा, कई बार टेंशन होगा, कई बार खुशी तो कभी गम होगा, लेकिन जीवन में एक संकल्प लीजिएगा कि इस नशा रूपी आतंक को हमने खत्म करना है। और वो खत्म तभी होगा जब हम संकल्प लेंगे इस गुलजू की धरती से कि जीवन में हम कभी व्यसन नहीं करेंगे। हम अगर अपने परिवार में भी कोई व्यसन करता है तो उनको भी समझाएंगे, कोई बदले ना बदले हम बदलेंगे, कोई सुधरे न सुधरे हम सुधरेंगे, ताकि ये देवभूमि उत्तराखंड नहीं हमारा हिंदुस्तान का युवा बच जाए, ताकि छोटे छोटे नौनिहालों को उनके माँ बाप से कोई दूर ना करे। जब हम रोड में जाते हैं, कुछ लोग मस्ती में टसन में बाइक चलाते हैं, वो खुद तो दुनिया छोड़ के जाते हैं, लेकिन किसी के मांग के सिंदूर को भी उजाड़ देते हैं। तो मैं केवल आपसे इस निवेदन के
साथ कि अपने को, अपना जो शरीर है, अपना जो फिजिकल है, अपना जो मेडिकल है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, जो चलना उठना बैठना, क्योंकि आपके अंदर अगर नवोदय में पढ़े हैं तो वो सारे गुण हैं। आप जमीन में बैठ के आसमान में उड़ सकते हैं और वक्त आने पर हवाओं के रुख को भी मोड़ सकते हैं। केवल आवश्यकता है बेटा अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि आपके मम्मी पापा की आयु, उनकी दीर्घायु तभी हो सकती है जब उनका बच्चा अच्छा निकल जाए, जब उनकी बेटी अच्छी निकल जाए। अरे माँ कम पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, अगर माँ ने हमें 2 पैर 2 हाथ दिए हैं, तो कभी अपने आप को गरीब मत कहना। क्योंकि कभी गरीबी देखनी हो तो उन बच्चों के पास देखना, जब तुम पिकनिक मनाने जाते हो, स्पोर्ट्स में जाते हो, एनसीसी के परेड करते हो, तुम 100 कदम नहीं 7 समंदर चले जाते हो, लेकिन वो बच्चा जमीन में ऐसे बैठा होता है। वो चलना तो चाहता है लेकिन चल नहीं पाता, वो उठना तो चाहता है लेकिन उठ नहीं पाता, क्योंकि उसके 2 घुटने तो होते हैं, 2 पैर नहीं, 2 बाजुएं तो होती है लेकिन 2 हाथ नहीं। तो वो बच्चा गरीब है। और फिर भी गरीबी देखनी है तो कभी उन बच्चों के पास जाकर देखना, उन बच्चों से पूछना कि माता पिता की ताकत किसे कहते हैं, जो चाह के भी अपने माँ बाप को बुलाना चाहते हैं लेकिन उनके अपने माँ बाप नहीं होते। तो कभी उन बच्चों की आंखों में जाके भी पूछना कि गरीबी और अमीरी क्या होती है, जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। तो अगर आज माँ बाप हैं तो उनको कभी धोखा मत दीजिएगा दोस्तों, कभी धोखा मत दीजिएगा बेटा, क्योंकि दोस्त हजारों मिल जाएंगे, महफिलें भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक बार वो माँ बाप चले गए तो लाख कोशिश करो वो माँ बाप फिर कभी लौट के नहीं मिलते। तो केवल इतना ही कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस नशे के आतंक को नष्ट करने के लिए इस विद्या के मंदिर से एक क्रांति निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि। थैंक यू।